अस्सलाम वालेकुम नजरीन, मैं शाहिद मलिक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल टीवी 24 चकवाल देख रहे हैं। नजरीन आइए आपको साफ सुथरा चकवाल दिखाते हैं। इसमें हम आपको सिर्फ रावलपिंडी रोड और बाईपास रोड के ऊपर जो गंदगी है सिर्फ वो दिखाएंगे। और साफ सुथरा चकवाल का मतलब सिर्फ तलागंग रोड है, ना कि बाकी रोड। और नजरीन आपको ये बताता चलूं कि ये जो सफाई है ये सिर्फ मेन रोड की आपको दिखा रहे हैं। जो गली महले हैं हम उसमें नहीं जाएंगे। गली महलों की सफाई, जब ये सफाई मुकम्मल हो जाएगी तो फिर आप अपने गली महल्ले को हमें कमेंट कर दें कि आपकी गंदगी कहां पड़ी है। आप हमें फोटो भेज दें, हम आपके पास आप आएंगे और आपको बताएंगे और हुकूमत को बताएंगे कि ये भी साफ सुथरा चकवाल होना चाहिए, इसको भी साफ सुथरा चकवाल कहते हैं। तमाम अब आप चलते हैं, आपको रावलपिंडी रोड पे शुरू करते हैं और फिर यहीं पे खत्म करेंगे। ये आपको इंटरनेशनल वेलकम टू यूरो किड्स इंटरनेशनल, ये उसका आपको बोर्ड नज़र आ रहा है। और उस बोर्ड के बिल्कुल सामने जहाँ पे बच्चे तालीम हासिल करते हैं और इंटरनेशनल लेवल की तालीम हासिल करते हैं, वहाँ पे आप ये गंदगी देख रहे हैं। ये यकीनन स्कूल के बच्चों के जो वहाँ पे स्कूल से सफाई होती है ये यहाँ पे डाल दी जाती है। और मैं सलाम करता हूँ उन लोगों को जो इन सफाई के ऊपर हैं और डीसी से ज़्यादा बाइख्तियार हैं कि वो सफाई नहीं करते हैं। अब सफाई के बारे में अगर बात चली पड़ी है तो मैं मैडम को ये बताना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ सफाई की ज़रूरत है। और मैडम के या मरियम नवाज़ के छापे की ज़रूरत नहीं है, आपके सिर्फ एक हुक्म की ज़रूरत है। और वो MNA जो ये कहते हैं कि मरियम नवाज़ छापा मारेगी या मारेंगे वो छापा मारेंगे, तो उनके छापा मारने की ज़रूरत नहीं है। अपने ऑफिस में बैठें और अगर आपके पास थोड़ा सा भी इख्तियार है तो इस सफाई को यहाँ पे ये गंदगी उठा लें। ये ना तो माइक्रोस्कोप लगाने की ज़रूरत है, ना ही आपको खुदबीन लगाने की ज़रूरत है। ये खुली आंखों से ये आपको छापर और गंदगी नज़र आ रही है। नज़रीन अब आपको दिखाते हैं गंदगी उन डॉक्टर्स की जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, इंतहाई MBBS, उनके जो अब आप देखते हैं बोर्ड्स तो उनके ऊपर बहुत बड़ा लिखा होता है। ये डॉक्टर आपको मुबारक हुसैन का बोर्ड नज़र आ रहा है, ये इस तरफ उमर हॉस्पिटल आपको नज़र आ रहा है और नजरीन इस तरफ आपको फैमिली क्लिनिक नज़र आ रहा है। डॉक्टर हबीबुल्लाह अफरीदी हैं, पेशावर से इनका तल्लक है और ये यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। उसके साथ ये लेबॉर्ट्री आपको नज़र आ रही है, स्क्री लेबॉर्ट्री है। और नाजरीन ये इस लेबॉर्ट्री का उसके बाद आप गन देखें, ये उन लोगों ने गन डाला है जो इंतहाई पढ़े लिखे हैं। इसमें ज़्यादातर आपको ये खून के जो साफ़ करने वाले हैं वो हैं। ये आपको सिरिंजेस नज़र आ रही होंगी, इसमें आपको जूम इन करके दिखा रहा हूँ। ये आपको सिरिंजेस नज़र आ रही हैं, इसके साथ ही ये सिरिंजेस का ऊपर जो रैपर्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। और ये गंदगी डालने वाले और कोई नहीं है, ये डॉक्टर हज़रात हैं। यहाँ पे इन डॉक्टर हज़रात ने ये गंदगी डाल रखी है। और यहाँ पे डॉक्टर मुबारक हुसैन है और सामने उमर हॉस्पिटल है और उसी के साथ ही ये फैमिली हॉस्पिटल और लेबॉर्ट्री है। क्या मैं लेबॉर्ट्री वालों से बात करूँ, इतना टाइम क्या निकालने के लिए इन लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस देने के लिए लेबॉर्ट्री वालों के पास चलते हैं। नज़रीन आप मेरे साथ रावलपिंडी रोड पर सफ़र कर रहे हैं और आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये आई थिंक नवाब फार्मेसी है और नवाब फार्मेसी के साथ ये गंदगी है। ये तकरीबन सारे महल्ले की गंदगी है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि किसी को सिंगल आउट किया जा सके कि यहाँ पे गंदगी फेंकने वाले कोई और है। लेकिन यहाँ पे चकवाल डायग्नोस्टिक सेंटर भी है और डॉक्टर अरीज अंबर हबीब साहिबा हैं। उनका ये भी फ़र्ज़ बनता था कि उनके अड़ोस पड़ोस में ये गंदगी का आपका एक डंप नज़र आ रहा है और शापर यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। इन शापर को डालने पे पाबंदी होनी चाहिए। महल्ले के जो हज़रात हैं जो ये शापर डालते हैं उनको चाहिए कि ये शापर यहाँ पर ना फेंकें, इनको प्रॉपर तरीके से डंप करें। ये ज़मीन में तय इस हद तक पहुँच चुके हैं कि जो बारिश का पानी है वो ज़मीन के अंदर नहीं जा रहा और ज़मीन के अंदर पानी की कमी हो रही है, जिसकी वजह से आपको अपनी परेशानी, आपको खुद परेशानी हो रही है। बहरहाल ये आपको एक और डंप नज़र आ रहा है। तो ये भी मैं MNA जो फार्म 47 के MNA हैं उनसे गुजारिश है कि ये आपको खुरदबीन दूरबीन या माइक्रोस्कोप लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आम आँख से ज़ीरो डिस्टेंस से आपको दिखा रहा हूँ, ये वो गंदगी है। नाज़रीन ये तकरीबन सारे महल्ले की गंदगी है और इसको यहाँ पर एक छोटा सा ये डब्बा लगा हुआ है गंदगी डालने के लिए, ये भी फुल हो चुका है और इसको भी साफ़ नहीं किया गया। और मैं कहता हूँ, मैं आपके पहले भी कह चुका हूँ कि एक DC से ज़्यादा एक स्वीपर बाइख्तियार है जो अहकाम मानने से गुरेज़ा है। नज़रीन ये आई थिंक गर्ल्स हॉस्टल है या ये कैंपस है यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल का मेन कैंपस है
और उसके सामने ये गंदगी पड़ी है, ये आप सरकारी के इदारे की गंदगी, उसके सरकारी इदारे के सामने गंदगी। खैर ये जो आपको प्लेट्स वगैरह नज़र आ रही हैं, ये यहाँ पर कुछ खा के फेंका गया है। यहाँ भी आपको सामने सिटी लैब नज़र आएगी, यहाँ भी कोई डॉक्टर्स और इस तरह की कोई डेंटल क्लिनिक भी नज़र आ रहा है आपको, अलगाजी प्लाजा है। और उसके साथ ही आपको ये तनवीर असलम सेठी साहब का बोर्ड नज़र आ रहा है, और उसके चंद कदम के फासले पे आपको ये गंदगी डालने वाला यहाँ पे ड्रम नज़र आ रहा होगा। तो थोड़ा सा करीब जाके आपको दिखाते हैं कि ये गंदगी जो है, ये आपको जो नज़र आ रही है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, यहाँ पे ग्रेजुएट लोग होते हैं, मास्टर्स लोग आके यहाँ के तालीम हासिल करते हैं और उन्होंने ये तालीम हासिल करनी है। और उसके सामने ये गंदगी पड़ी हुई है, यहाँ भी माइक्रोस्कोप। जी जी, ये बाबा जी आप क्या कहना चाहते हैं? ये सर कोई सफाई का इंतजाम नहीं, यही दस्ते पे हैं सर, यही दस्ते पे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। मलक तनवीर असलम सेठी साहब हैं, मैस मौसला तमीरात पंजाब, यहाँ इनका बोर्ड लगा हुआ है। ये खैर पुराना बोर्ड हो सकता है, लेकिन आपको दिखाते हैं कि जहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, पंजाब बिल्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से लगा हुआ है, ये बोर्ड के नीचे ये गंदगी डली हुई है। और ये जो गंदगी आपको नज़र आ रही है, ये किसी आम की नहीं, ये सरकारी इदारे की गंदगी है। और वो सामने पड़ा हुआ है बिल्कुल साफ़ सुथरा, जहाँ पे गंदगी डालनी थी वहाँ पे नहीं डाली गई। ये किसी, मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा कि दूरबीन खुरबीन या माइक्रोस्कोप लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस गंदगी को आप आम आँख से देख सकते हैं, यहाँ पे छापा मारने की ज़रूरत नहीं है, या मरियम नवाज़ के भी आने की ज़रूरत नहीं है। एक बंदा, एक आपका सिर्फ ऑफिस में बैठ के एक आर्डर पास करना है और उसके बाद इसको चेक करना है। अब आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल का बोर्ड, और ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और साइंस और सारे जितने भी शोबाजात हैं, ये सारे यहीं पर हैं। और एक यहाँ पे सफाई और सेहत एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि सफाई और सेहत ये सब लगाने के लिए बोर्ड सिर्फ लगाया गया है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि गंदगी और सेहत एक साथ साथ चल सकते हैं। और ये हमारी ज़हनी गंदगी है जो हमने यहाँ पे डाली हुई है। नाज़रीन, यहाँ पे मास्टर लोग तालीम हासिल करते हैं, यहाँ पे ग्रेजुएट लोग होते हैं, यहाँ पे जितने लोग हैं मैट्रिक पास होते हैं कम अज़ कम, जो यहाँ पे गंदगी डाल रहे हैं। और ये गंदगी बिल्कुल आपको यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के गेट के बिल्कुल सामने नज़र आएगी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ गेट है का मेन गेट है, मेन जो, और उसके सामने। और यहाँ से मैं आपको बताता चलूँ कि डीन गुजरता है, यहाँ पे प्रोफेसर लोग गुजरते हैं, और यहाँ पे बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं वो यहाँ से गुजरते हैं, और उनकी नज़रों में ये गंदगी नहीं आती। और डालने वाला कौन होता है? यहाँ का जो पीएन या जो सफाई करने वाला है वो यहाँ पे ये गंदगी डालता है, और उसको ये जो गंदगी अंदर से बाहर डालने वाला है वो ज़्यादा बाख्तियार है उस डीन से जो यहाँ का इंचार्ज है। चलें अब बात करते हैं, शायद डीन साहब हमारे साथ मिल सके हमें। नाज़रीन, अब जो देख रहे हैं ये चकवाल का वाहिद पार्क है, अलाइट पार्क भी कहा जाता है। इसके हर दफ़ा इसका नाम जो ठेका लेता है उसके नाम पे हो जाता है। ये पार्क है और यहाँ पे इसकी पार्किंग है, और इसकी पार्किंग में ये पानी गंदा खड़ा होता है, और उसके बाद उसकी सफाई भी नहीं होती। एक तो ये आपको बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ा पार्क और वाहिद पार्क जिसमें ज़्यादातर लोग आते हैं, उसमें ये सफाई का माहौल है। और ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये चकवाल की शान आन बान एक त्यारा है, क्योंकि यहाँ पे मुरीद में एयर बेस भी है, तो एक तरफ से ये त्यारा इशारा करता है कि ये एयर बेस की तरफ, और ये मुक़द्दस त्यारा है। आपको मैं गंदगी दिखाता हूँ। चाहिए तो ये था कि इसको एक मोनूमेंट है, और मोनूमेंट के तौर पे इसकी प्रीशियस और इसकी जो तक़द्दस है और जो इसका जो मर्तबा है उसके मुताबिक यहाँ पे ये जो गंदगी है इसको भी साफ़ किया जाता है, इसको रोज़ाना साफ़ किया जाता, और इसका जो डेक्रम है वो बरकरार रहता। ये इसका डेक्रम का ख्याल रखा गया है। ये अंदर इसके नीचे आप घास देख रहे हैं, और इसका ये आपको यहाँ पे गेट भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो जंगला लगा हुआ है, बाकायदा तौर पे इसको साफ़ किया जाना चाहिए था, नहीं हुआ। अब आगे चलते हैं, ये इसकी साथ साथ इसकी गंदगी का आप नज़ारा कर रहे हैं। नाज़रीन, देखने के लिए, गंदगी देखने के लिए आँख चाहिए, छापा मारने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा कि वो हज़रात, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये उस पार्क की ये मेन गेट से एंट्रेंस है, यहाँ पे जो 15 चौक की तरफ से ये एंट्रेंस है, और इस एंट्रेंस के साथ ही ये आपको ये गंदगी नज़र आ रही है इस पार्क में।
अभी इस पार्क की हालत आपको भी बता सकते हैं मज़ीद भी, लेकिन ये लोग यहाँ पे आते हैं और सुकून का सांस लेने के लिए आते हैं, बैठने के लिए आते हैं, और उसके बाहर ये पड़ी हुई गंदगी है। इस पार्क के अंदर भी आपको गंदगी दिखा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हम आज मेन रोड को कवर कर रहे हैं तो इसलिए मेन रोड के ऊपर ही हम रहेंगे। आपको इसके बाद रेलवे की जो ग्राउंड है या रेलवे की जो ज़मीन है उसके ऊपर सरकारी ज़मीन को बाप की ज़मीन समझ के जो गंदगी डाली गई है वो भी आपको दिखाएंगे। अब जो देख रहे हैं ये बिल्कुल पार्क के चंद ही कदम के फासले पे आगे थोड़ा सा आप आएँ तो ये टैंकी है। इस टैंकी के बिल्कुल सामने ये पार्क में टैंकी, और टैंकी के बिल्कुल सामने यहाँ पर आपको ये गंदगी के डंप नज़र आएंगे। ये बाकायदा तौर पे यहाँ पे ट्रॉलीज़ या जो गाड़ियाँ हैं वो खाली की गई हैं, यहाँ पे पीछे भर के लाई गई हैं और यहाँ पर इनको खाली किया गया है। जो भी बंदा ये पार्क में आए तो इस गंदगी को देखने के लिए काबिले दीद है ये गंदगी, और वो उस जगह पे जहाँ पे कभी रेलवे ट्रैक हुआ करता था। इससे आगे ये आपको जो हमारा साबका होता था, क्या कहते हैं, रेलवे स्टेशन, यहाँ पे रेलवे स्टेशन हुआ करता था और यहाँ पे पार्क हुआ करता था। ये वहाँ इस गंदगी को यहाँ डाला जाता है और ये बदबू आपको यहाँ पे एक जानवर या बकरी आई थिंक मरी पड़ी है, उसको भी यहाँ फेंका गया कि जो लोग यहाँ से गुजरें तो ये खुशबू लेते हुए ज़रूर जाएं, जो इस बकरी के ताफन फैलने से होगी। तो ये यहाँ पे वो जो है खुशबू भी ज़रूर लेनी चाहिए आपको। ये आपको वो गंदगी नज़र आ रही है जिसको कह रहे हैं कि छापा मारना है, तो छापा मारने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस गंदगी को देखने की ज़रूरत है। वो जहन की गंदगी निकालनी चाहिए। और यहाँ पे आपको दोनों तरफ दिखाता हूँ कि ये जो शॉपर हैं ये कहीं और से ला के यहाँ पे फेंके गए हैं। ये बाकायदा तौर पे डंपिंग पॉइंट है नाज़रीन, ये बिल्कुल बाकायदा तौर पे डंपिंग पॉइंट बनाया गया है इधर रेलवे ग्राउंड में, क्योंकि ये बाप की ज़मीन है और बाप की ज़मीन पे अपना गंदगी फेंकना हम अपना हक समझते हैं और करना चाहिए। कुरातुलैन साहिबा जो उन्होंने सफाई और साफ़ सुथरा चकवाल की मुहिम शुरू की है तो इसकी तरफ भी ज़रूर तवज्जो देंगी। नाज़रीन ये पार्क का इख्तिताम है और ये पार्क है पीछे, और इधर से पार्क शुरू होता है या आप ये भी कह सकते हैं कि ख़त्म होता है। ये पार्क यहाँ पे ख़त्म होता है क्योंकि मैं 15 से शुरू हुआ था और दूसरी तरफ जा रहा हूँ रावलपिंडी फाटक की तरफ। तो यहाँ पर आपको दिखाता चलूँ कि पार्क की दूसरी तरफ भी, एक तरफ भी आपने देखा पार्क के एक गेट के सामने और ये पार्क के दूसरे गेट के सामने, यानी आप जहाँ से भी नज़रें गुजरें आपकी नज़र में ये गंदगी ज़रूर आनी चाहिए। आपको इस काबिल दीद नज़ारा का ज़रूर करना चाहिए। और ये गंदगी कोई और नहीं फेंकता बल्कि आप खुद फेंकते हैं। यहाँ पर इस गंदगी को डंपिंग पॉइंट बनाया गया है और इसको फिर साफ़ तो किया ही नहीं जाना। नाज़रीन आपको जहाँ से इंटर होना है, ये आप गंदगी भी देख रहे हैं, यहाँ पर ये रेलवे ट्रैक हुआ करता था कभी, और रेलवे ट्रैक के ऊपर लोग आके पेशाब भी किया करते थे जब वाशरूम्स नहीं हुआ करते थे। तो ये तकरीबन अब भी वही वाली सिचुएशन है। ये आप डंपिंग पॉइंट देख रहे हैं। और नाज़रीन सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ से आपने इंटर होना है, पार्क में आपने इंटर होना है, ये गंदगी तो आपने डाल ही रखी है, इस गंदगी तो आपने डाल ही रखा है। ये गंदगी भी आपने जहाँ से इंटर होना है वहाँ से भी आपने गंदगी डाल रखी है। आपको थोड़ा सा आगे भी दिखाते हैं। फ़िलहाल यहाँ तक ये गंदगी भी आप देख रहे हैं। ये यहाँ से एंट्री के लिए थोड़ा सा गुजरगाह बनाई गई है। ये साथ मेन गेट है इसका पार्क का, यहाँ से आपने इंटर होना है और उसके साथ आप गंदगी से न गुजर के जाएँ तो मज़ा नहीं आता। पाकिस्तानी कौम है ना, वो यार पाकिस्तानी, तो ये गंदगी आपको ज़रूर देखनी चाहिए, यहाँ से गुजरना चाहिए और समझना चाहिए कि गंदगी कैसे डालते हैं। ये नाज़रीन पार्क का आगाज़ या इख्तिताम कह सकते हैं। यहाँ पर फ्रूट के लिए भी आपको मिल सकते हैं। फ्रूट के ऊपर हम बाद में महंगाई के ऊपर बात करेंगे, लेकिन आज का हमारा जो पॉइंट है और जो हमारी आज का जो कंटेंट है वो है गंदगी। और ये गंदगी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा चकवाल शहर में आप देख रहे हैं। ये देखें, ये वही रेलवे ग्राउंड है, वही रेलवे की ज़मीन है जिसके ऊपर हमने गंदगी डाल रखी है और दोनों तरफ से हम गुज़रते हैं यहाँ से। यहाँ पर नोबल हाउस स्कूल है और हम स्कूल में क्या पढ़ाते हैं उसके नीचे आप गंदगी का ढेर देखें तो आपको पता चलेगा कि गंदगी जो है, हम अपने बच्चों को ये बताते हैं कि बच्चा बेटा जी जहाँ पे बोर्ड लगा हो ना बड़े स्कूलों का, बड़ी यूनिवर्सिटियों का,
उसके नीचे आपने गंदगी फेंकनी है, ताकि पता चले कि हम पढ़ी लिखी कौम है। ये आप नाज़रीन गंदगी देख रहे हैं, और मैं अब इसके पास नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा नाक भी अब इस बदबू से तंग पड़ चुका है। पॉइंट, और ये मेरे तकरीबन यहाँ पे वीडियो का मेरा इख्तिताम है। आपको बताता चलूँ कि ये जो वीडियो आपकी गंदगी देखी है, ये बिल्कुल चकवाल शहर के अंदर की गंदगी है। और ये बाईपास रोड है जहाँ पे आप रावलपिंडी फाटक से इंटर होते हैं। मैं सीधा कल आगे रावलपिंडी रोड पे गया था। रावलपिंडी रोड की गंदगी दिखाने के बाद अब मैं आपको बाईपास की गंदगी दिखा रहा हूँ। और ये चकवाल के सराउंडिंग में 3 किलोमीटर के सराउंडिंग में, चकवाल से आप बाहर निकलेंगे आपको ये गंदगी नजर नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ TMA नहीं कहाँ, क्योंकि वहाँ पे मैडम पूरा लाइन का राज नहीं चलता। वहाँ पे जो स्वीपर है वो इतना बाख्तियार नहीं है कि वो DC की बात भी न माने, वो इतना बाख्तियार नहीं है कि उसको AC के इख्तियारात न माने। उनको हर बंदे को अपना काम खुद करना पड़ता है। और नाज़रीन, ये गंदगी का यहाँ पे एंड है, और आप इसमें ये सिर्फ देखें कि ये चकवाल के अंदर जो गंदगी है वो कितनी है। ये जो MNA साहब ने फरमाया है कि गंदगी को हम छापा मारेंगे, ये किसी छापा मारने की जरूरत नहीं है, आम आंख से नजर आ रही है आपको। और उम्मीद करता हूं कि आप इस गंदगी के ऊपर ध्यान देंगे और पहले ये गंदगी साफ करवाएंगे, जो कि चकवाल शहर के अंदर है। साफ सुथरा चकवाल तभी बनेगा जब ये गंदगी साफ होगी। वहां पे हम वापस पहुंच चुके हैं और आपने चकवाल की वो तमाम खूबसूरत गंदगी देखी जिसके लिए साफ सुथरा चकवाल होना चाहिए। यहाँ पर आपको ये बताता चलूं कि ये तमाम चकवाल के सराउंडिंग में 3 किलोमीटर की गंदगी है, इसके बाहर गंदगी नहीं है। अगर किसी ने गंदगी का सफाई का चेक करना है, साफ सुथरा चकवाल चेक करना है, तो आप किसी भी गांव में चले जाएं, मेरे गांव में आ जाए, वहां पे आपको साफ सुथरा चकवाल दिखाता हूँ। ये इसलिए साफ सुथरा चकवाल है कि वहां म्युनिसिपैलिटी की हदूद नहीं है। जहां भी म्युनिसिपैलिटी की हदूद है, जहां भी सफाई करने के लिए स्वीपर रखा गया है, वो इतना बाइख्तियार है कि DC के अहकाम तक नहीं मानता। मैं दुआ करता हूं कि DC को अल्लाह ताला स्वीपर बनाए कि वो बाइख्तियार है ज्यादा उनसे, तो उनके अहकाम तक नहीं मानता। और नाज़रीन, अब देखते हैं कि ये सफाई के बाद, इस वीडियो के बाद सफाई किस हद तक होती है, नहीं होती, और क्या ये साफ सुथरा चकवाल आपको दिखाया जाएगा। अभी तक आपको ये जो हमने गंदगी दिखाई है, ये गली महलों में नहीं थी। ये सिर्फ रावलपिंडी रोड और बाईपास रोड भी थी। इसके बाद इंशाल्लाह आपको गली महलों में ले चलेंगे और साफ सुथरा चकवाल करके दिखाएंगे। आप जाते हैं भारी हिम्मत पड़ती है। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिलती हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।